हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इकाई 7 राम भक्ति काव्य धारा के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इस पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना चुका हूं। उस दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में राम भक्ति काव्य धारा के बचे हुए भाग को पढ़ते हैं। सगुण राम भक्ति काव्य में समन्वय साधना। समन्वय शब्द का आशय है नियमित, क्रम, संयोग, पारस्परिक संबंध आदि। वस्तुतः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं या बातों के बीच पारस्परिक संबंध का निर्धारण करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। समन्वय भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। नास्तिक बौद्धों द्वारा राम को बोधिसत्व मान लेना तथा आस्तिक बौद्धों द्वारा बुद्ध के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा इस समन्वय का ही परिणाम है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की समन्वय मूलकता के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। राम काव्य धारा के समन्वय का यह आदर्श तुलसी में ही प्रतिफलित हुआ। उन्होंने इस आदर्श को रामचरितमानस में अनेक दृष्टियों से निरूपित किया है। द्वैत और अद्वैत के बीच समन्वय को तुलसी ने अवतारवाद की प्रतिष्ठा करते हुए ब्रह्म को उपनिषदों और वेदांत के अनुसार निर्गुण और निर्विशेष भी स्वीकार किया है। निर्गुण और सगुण का यह विवाद, जो क्रमशः दर्शन और भक्ति के क्षेत्रों में विद्यमान था, को समाप्त करने के लिए उन्होंने राम को बार बार निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप में अभिव्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने इन दोनों स्वरूप में अभेद स्थापित किया। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। दूसरा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगधा अनादि अनुपा। तीसरा, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। इस प्रकार जगत की सत्यता और असत्यता के बीच गोस्वामी जी ने सुंदर समन्वय स्थापित किया। जैसे जगत की असत्यता, रजत सीम मुँह मास जिमी चथा भानुकर बड़ी। जगत की सत्यता, निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। भाग्य और पुरुषार्थ के समन्वय के लिए उन्होंने पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान, तुलसी पैरत सरित ज्यों सभी काज अनुमान का तर्क प्रस्तुत किया। ईश्वर से जीव के भेद और अभेद के विवाद का परिहार उन्होंने इस आधार पर किया कि स्वरूप की दृष्टि से ईश्वर और जीव में अभेद है, किंतु ईश्वर की दृष्टि से दोनों में भेद है। मुक्त होने पर जीव ईश्वर का स्वरूप तो प्राप्त कर लेता है, किंतु ऐश्वर्य नहीं। शैवों और वैष्णवों के बीच विद्यमान विरोध का शमन उन्होंने स्वयं अपने आराध्य श्री राम से सेतु बंध के अवसर पर शिव की पूजा के द्वारा कराया है। राम का स्पष्ट कहना है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भवि, घोर नरक महुबास। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म और मानवता के बीच उन्होंने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई कहकर समन्वय किया। तो लोकमत और वेद मत के समन्वय के लिए उन्होंने सरजू नाम सुमंगल गुला, लोक वेद मत मुजुल कुला का रूपक प्रस्तुत करते हुए इस आदर्श को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार भोग और त्याग, राजा और प्रजा तथा भाव पक्ष और कला पक्ष के बीच भी गोस्वामी जी ने सुंदर समन्वय साधा है। सच तो यह है कि जीवन का कोई भी ऐसा परस्पर विरोधी पक्ष नहीं जिसे उन्होंने अपनी समन्वय दृष्टि से आलोकित न किया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। राम भक्ति काव्य धारा के दार्शनिक सिद्धांत। तुलसी से पूर्व राम की मधुर्योपासना विद्यमान थी। विशेष रूप से अग्रदास ने रमर्षिकों का एक सुव्यवस्थित संप्रदाय संगठित किया और उन्होंने कृष्ण भक्तों के गोलोक से भी अधिक वैभवपूर्ण साकेत अथवा दिव्य अयोध्या में नित्य लीलारत राम के ध्यान का उपदेश दिया। कृष्ण भक्ति में भगवान की लौकिक लीलाओं को प्रधानता दी जाती थी, किंतु राम भक्ति की इस शाखा में अपने आराध्य की अलौकिक लीलाओं का गायन किया गया। तुलसी ने अपने दार्शनिक चिंतन को सुव्यवस्थित और गंभीर रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने विशिष्टावेद
द्वैत के अनुसार ब्रह्म और जीव के बीच अंशी और अंश का संबंध माना। ब्रह्म के विषय में उनका मत है कि व्यापक विश्व स्वरूप ब्रह्म ही शरीर धारण कर नाना प्रकार की लीलाएं किया करता है। सगुण उपासक को वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते, किंतु ऐसा उपासक मोक्ष चाहता भी कहाँ है। उसे तो अपने भगवान की भक्ति से ही पूर्ण काम है। उन्होंने इस जगत को सियाराममय मानकर उसको प्रणाम किया है। जीव की वो 3 कोटियाँ मानते हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। विषय साधक सिद्ध सापने, त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। बद्ध जीव माया में लिप्त रहता है, भूमि परतभा डाबर पानी। जनु जीव ही माया लपटानी। यह माया भी 2 प्रकार की है, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया सृजन का आधार है और अविद्या माया जीव को अपने में लिप्त करने के कारण उनको दुख का कारण है। तुलसी के बाद राम काव्य परंपरा के दार्शनिक चिंतन में कोई मौलिक बदलाव आता नहीं दिखता। निर्गुण संतों का प्रभाव। तुलसी ने निर्गुण और सगुण के विवाद को अगुणहि सगुणहि नहीं कछु भेदा कहकर दोनों को समन्वय के सूत्र में बांधा था। उनकी सगुणा साधना पर निसंदेह निर्गुण संतों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। जिस प्रकार निर्गुण संतों ने गुरु के महत्व को बार बार रेखांकित किया, उसी प्रकार राम भक्ति धारा के कवि विशेष रूप से तुलसी ने श्री गुरुपद नखमणि ज्योति सुरमित दिव्य दृष्टि ही होती की स्वीकृति देकर बार बार गुरु के महत्व पर बल दिया। निर्गुण संतों ने नाम महिमा का बार बार उल्लेख किया है। राम भक्त कवियों के यहाँ भी नाम स्मरण का विशेष महत्व है। उनके दृष्टियों से निर्गुण काव्य का राम भक्ति धारा के कवियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, इसमें संदेह नहीं। राम भक्ति धारा और आगम निगम परंपरा। राम भक्ति धारा ने अपना आधार आगम निगम परंपरा से ही ग्रहण किया। तुलसी ने तो आगम निगम का उल्लेख अपने काव्य में बारंबार किया है। उन पर वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, आध्यात्म रामायण, शिव पुराण, भुषंडी रामायण, प्रसन्न राघव, हनुमान टक और रघुवंश का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रकार अन्य राम भक्त कवियों पर भी ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। समग्रतः समूची राम भक्ति धारा पर आगम निगम परंपरा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सगुण राम भक्ति धारा में राम का लोकनायक रूप। राम काव्य परंपरा में राम का अंकन प्रमुखतः 2 रूपों में किया गया है, लोक रंजक रूप में तथा लोक रक्षक रूप में। राम काव्य की रसिक धारा के अंतर्गत राम के लोक रंजक रूप को आधार मानकर उनका श्रृंगारिक अंकन किया गया है। तुलसी के काव्य में राम के लोक रक्षक